बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के 28 नवंबर 2023 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यार आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महाबियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं महाबुलिश। चलिए अब ओवरऑल डेटा देखते हैं। अभी हमने देखा आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। आज का डेटा बाय सेल का इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में दिखेगा जो कि यहाँ का सेम होगा, बस वो सेग्रीगेट किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में, इसमें आज का बाय सेल ऐड कर देंगे तो ओवरऑल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में दिखेगी इंस्ट्रूमेंट वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड हैं, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। और इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज, प्रोज और बाइंग और सेलिंग देख सकते हो आपकी रिटेलर्स की सेलिंग है और बाकी सबकी बाइंग है। तो रिटेलर्स 91,000 लॉट लॉन्ग है, 20,000 लॉट अब डीआईएस लॉन्ग है। प्रोज के लगभग 1 लाख, माफ़ कीजिएगा, एफआईज के लगभग 1,29,000 लॉट शॉर्ट है और लगभग 17,000 लॉट लॉन्ग है प्रोज के। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो लगभग 2 लाख लॉट की सेलिंग करी रिटेलर्स ने और कॉल राइटिंग में आ चुके हैं, मैदान में उतर चुके। 2,67,000 to 68,000 लॉट की सेलिंग है उनकी कॉल्स के अंदर। एफआईज को देखें तो 78,000 लॉट के करीब कॉल उन्होंने बाय करी है। 2,19,000 लॉट लॉन्ग में है, 1,20,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं, तो वो कॉल राइटिंग उनकी खत्म हो चुकी है। 49,000 लॉट वो भी लॉन्ग में आ गए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे रिटेलर का पुट बाय आया है 1,65,000 लॉट का, उनकी पुट सेलिंग अब घट के रह गई है 2,89,000 लॉट। और बाकी तीनों इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट मनी जो है वो बेच करके गए हैं। 12,500 लॉट बेचे हैं डीआईएस ने, उनके 73,000 लॉट लॉन्ग है पुट में। 29,000 लॉट बेचे हैं हमारे एफआईज ने, उनके अब 3,76,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। और 1,22,000 लॉट बेचे हैं प्रोज ने, उनके 1,60,000 लॉट शॉर्ट में है। और सीधा आते हैं स्टॉक फ्यूचर के डेटा पे। स्टॉक फ्यूचर में आप देख सकते हो कि अच्छी खबर आ रही है, वहाँ पे लगातार स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग चल रही है। 92,000 लॉट अब वो लॉन्ग में है। और स्टॉक ऑप्शन में भी काफ़ी तेज़ी से डेटा जो है वो चेंज हो रहा है, वहाँ पे भी रिटेलर बियरिश गए हैं और स्मार्ट मनी बुलिश गई है। चलिए चलते हैं आप कैश मार्केट का डेटा देखते हैं और वहाँ पे भी आप देख करके सरप्राइज हो गए कि वहाँ पे भी कैश मार्केट के डेटा में सरप्राइज कंटिन्यू हो रखा है, क्योंकि एफआईज आज फिर बाय करके गए हैं। 1,324 करोड़ 1,324 करोड़ का बाय है डीआईएस का और 783 करोड़ का बाय है एफआईज का। तो दोनों ही इंस्टीट्यूशन आज बाय करके गए हैं, लगभग 2,100 करोड़ से भी ऊपर का बाय। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, क्योंकि रिटेलर ने इतनी कैश मार्केट में सेलिंग करी है, तो इंस्टीट्यूशन उसको एब्जॉर्व करते हुए चल रहे हैं। चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे। निफ्टी ने आज एक अच्छी क्लोजिंग दी है फाइनली और 19,889 पे मार्केट क्लोज हुआ है। हमारा व्यू जो था मार्केट में सर्टेनली बड़ा क्लियर था कि थोड़ा सा बुलिश बायस हमें साफ साफ दिख रहा था। हालांकि हमने जो लेवल्स निकाले थे उन लेवल्स के बिल्कुल परफेक्टली उसके हिसाब से मार्केट ने हमारे को ट्रेंड दिया, अच्छी मार्केट ने मूव दिया। पहले बैंक निफ्टी ने दिया और बाद में थोड़ी देर बाद निफ्टी ने उसको आउट परफॉर्म करते हुए दिखाया। और लास्ट में दोनों ही इंडाइसेस जो है फाइनल सेशन में दोनों ही इंडाइसेस के अंदर अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। अब कल किसी की भी एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की वैसे एक्सपायरी होती है, लेकिन वो अब मंथली एक्सपायरी में वो मर्ज हो जाती है निफ्टी के साथ आखिरी थर्सडे पे। तो यानी एक्सपायरी है परसों, कल कोई एक्सपायरी नहीं है। तो देखते हैं अब क्या सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारी आप देख सकते हो कि कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। पोजीशंस यहाँ से निकली है, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। 19,900 के ऊपर कहीं पे भी हमें बाजार दिखाई देता है तो हमें तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए। एटलीस्ट 20,000 का टारगेट है और 20,000 के ऊपर देखिए सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ा चेंज इन वाई भी दिखाई दे रहा है। और 20,000 के ऊपर अगर हम कहीं सस्टेन कर गए 15-20 मिनट तो फिर हाईवे की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जो बाइंग होती है वो सबसे ख़तरनाक होती है। वो बिल्कुल ट्रिगर करती है बहुत तेज़ और शार्प मूव्स को, और वो फिर कैच नहीं हो पाते और बस निकलता चला जाता है बाज़ार, क्योंकि उनको अपना लॉस मिनिमाइज़ करना होता है जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी हैं। तो एक अच्छा मोमेंटम हमें 20,000 के ऊपर देखने को मिल सकता है। इन द मनी में वंस अगेन हमें पुट दिखाई दे रही हैं, इसको हम पुट बाय तभी मानेंगे अगर बाज़ार 19,800 के नीचे निकलता है, तो तब तक ये पुट सेल ही मानेंगे स्मार्ट मनी का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम खाएं। ऐसा लग रहा है कि वो ही वाली सेलिंग हुई है। और अगर शॉर्ट का ट्रेड देखना है तो मैं शॉर्ट का ट्रेड देखूंगा सिर्फ और सिर्फ 19,800 के नीचे। उसके पहले मैं कुछ छोटा मोटा मुझे डिप मिला 20,000 से, अगर कोई रेजिस्टेंस मिला और वहाँ से पलटा बाज़ार, तो हम वहाँ पे छोटा मोटा ट्रेड लेंगे। बहुत मतलब अगर हम एक नॉर्मल क्वांटिटी लेते हैं 100% की, तो
हम 25% क्वांटिटी या 20% क्वांटिटी का ही शॉर्ट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम इस समय बहुत स्ट्रांग हो गया और डेटा भी काफ़ी अच्छे से इस समय बुल मार्केट के लिए सपोर्टिव है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी अच्छी खासी पुट राइटिंग, और इस समय पुट राइटिंग के अंदर स्मार्ट मनी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो इसका बड़ा साफ साफ मीनिंग ये दिखाई दे रहा है कि जब तक 19,800 होल्ड कर रहा है, इस ऑप्शन चेन को देखने के बाद जब तक 19,800 होल्ड कर रहा है तब तक इट इज़ एडवांटेज बुल्स, तब तक ये बाजार बाय ऑन डिप्स है, यानी ये 100 पॉइंट तक हमें कहीं पे भी कोई डिप मिलता है तो वहाँ से कोई रिवर्सल दिखाई देता है तो वहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी को लेकर के व्यू बन गया है। चलते हैं आगे, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जैसे मैंने बोला कि परसों है, 43,880 पे मार्केट क्लोज हुआ है। और देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। और यहाँ पे दोस्तों मेरे को लगता है कि थोड़ा सा बेटर रहेगा या तो हम 44,000 पार होने पर बाइंग करें, क्योंकि एक बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर अगर कोई डिप जाता है 43,800 के आसपास तक तो, या 43,800 के नीचे जा करके वहाँ से रिकवरी लेके 43,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ पे बाइंग करें। बीच में बाइंग करना जो है मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। ये दो सिनेरियोज मैं रिपीट कर देता हूँ, 44,000 क्रॉस करे या तो तब बाइंग करें, और क्रॉस करे, सस्टेन करे, कंटिन्यू करे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, और या फिर 43,800 से कोई बाउंस ले। तो ये दो लेवल हमें पकड़ने। इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं। अगर बाजार 43,800 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर उसका मीनिंग ये होगा कि इन्होंने कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन इन द मनी पुट्स में बाय की बनाई है। लेकिन जब तक 43,800 होल्ड कर रहा है इट इज़ प्योरली एडवांटेज बुल्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काफ़ी अच्छा डेटा सेटअप बना हुआ है। मुझे तो इनफैक्ट ये लग रहा है कि काफ़ी 70-80% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो पुट भी दिखाई दे रही हैं जो कि प्रिज्यूमेबली इन द मनी लग रही हैं, ये पुट भी स्मार्ट मनी ने ही सेल करी है ज़्यादा प्रीमियम खाने के लिए। सो ऐसा अभी ऑप्शन चेन देख करके लग रहा है। चलिए आगे की फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अब हम फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी हो चुकी है, अब अगले वीक की एक्सपायरी का डेटा दिखेगा तो वहाँ पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है हमें वो चेक कर लेते हैं। फिन निफ्टी 28 नवंबर चला गया, आज हमें देखना है 5 दिसंबर। चलिए 19,702, 19,702 और 700 का लेवल यहाँ पे हमारे लिए हो गया काफ़ी बढ़िया। लेकिन यहाँ पर टारगेट 50-50 पॉइंट्स के हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना पड़ेगा। 19,700 के ऊपर कहीं पे भी हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो ट्रेड ले सकते हैं, और लॉन्ग साइड का। और यहाँ पे देखिए काफ़ी बढ़िया 19,700 के ऊपर पुट राइटिंग भी हुई है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इनफैक्ट 19,600 से भी कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे भी हम बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। तो जब तक 19,600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है बाजार तब तक ये जो है एडवांटेज बुल्स ही रहेगा फिन निफ्टी में। देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को, जिसकी एक्सपायरी है अगले मंडे यानी 4 दिसंबर। 9546 पे मार्केट क्लोज हुआ, फाइनली 9500 के ऊपर की क्लोजिंग आई है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे देखिए आप इन द मनी में कॉल्स कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, और आप देख सकते हो कि 19,500 के ऊपर, बिल्कुल 550 के ऊपर क्लियरली एक हाईवे दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओआई यहीं पे दिख रहे हैं 9,550 पे। तो ये हमारा मेक और ब्रेक लेवल हो गया, इसके ऊपर कहीं भी निकले पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे हम लोग लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और 9,500 से कोई बाउंस मिले तो भी हम बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं। शॉर्ट जाना है सिर्फ 9,500 के नीचे, उसके पहले नहीं जाना है। तो देख लेते हैं हम अब ये हम देख चुके हैं सारे लेवल्स। चलते हैं अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड और फर्दर डिकोडिंग करते हैं। उससे पहले हम डिस्क्लेमर और रूल्स माफ़ कीजिएगा देख लेंगे, और जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। अगली वेबिनार दोस्तों हमारी 17 दिसंबर संडे को है, तो जो लोग एनरोल करेंगे उनको लाइव डेटा और एनालिसिस हमारा इमीडिएट बेसिस पर मिलना शुरू हो जाएगा, और प्रीमियम टेलीग्राम में भी उन्हें ऐड किया जाएगा, और वो रहेंगे उसके अंदर अब से लेकर के, अब से नहीं बल्कि वेबिनार से लेकर के अगले 2 महीने तक, यानी 17 फरवरी तक वो उस टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, और उन्हें हमारी सारी ट्रेड्स वगैरह लाइव बेसिस पे मिलते रहेंगे। चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो देख सकते हैं आप, जैसा कल हमारा व्यू था कि थोड़ा सा बुलिश गए हैं, आज भी सेम स्ट्रक्चर बना है कि थोड़ी बाइंग करिए थोड़ी सेलिंग करिए, बट ओवरऑल डेटा जो है इंक्रीमेंटली इम्प्रूव हो रहा है। आज भी जो कॉल बाइंग हुई है वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, ये मे बी हेजिंग भी हो सकती है, तो एक्चुअल बाइंग का नंबर ये है, तो टोटल नंबर आपको अकॉर्डिंगली और बड़ा दिखना चाहिए ये। और सबसे अच्छी चीज़ जो है ये है कि अब रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि प्रोज जो हैं वो आ चुके हैं, साइड शिफ्ट कर चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, और राइटर अब इस समय रह गया है रिटेलर। तो एक
बाज़ार को खींचने में आसानी होनी चाहिए, ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पुट राइटिंग भी रिटेलर की घट गई, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आइडियलिस्टिक डेटा बन गया। देखिए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कहीं ना कहीं ये भी आ गए हैं, और देखिए दोनों ने अच्छी खासी पुट राइटिंग करी है। उसके अगेंस्ट ये हेज के नंबर्स हो सकते हैं, और रही सही जो कसर थी वो पूरी कर दी हमारे स्टॉक फ्यूचर ने, जिसको हम लगातार मॉनिटर करते आ रहे हैं। और कुछ दिनों से हम लगभग ये नंबर था 2.25 लाख के करीब, और इस समय माइनस में, और इस समय देखिए 92,000 पॉजिटिव हो गया। नहीं, लगभग 3 लाख का स्विंग, माफ़ कीजिएगा 2 और 1 3, हाँ लगभग 3 लाख के करीब का स्विंग इसके अंदर आ चुका है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार बुलिश होते जा रहे हैं। सबसे क्रूशियल रहने वाला है एक्सपायरी का डेटा परसों थर्सडे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स इनके बिना बेचे एक्सपायर हो जाएंगे। मतलब इनकी होल्ड है वो पोजीशन, या तो शॉर्ट की या लॉन्ग की, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाती है 3:30 बजे, और इनको जो भी M2M है इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या पोजीशन ये छोड़ते हैं और क्या रोल ओवर करते हैं, उस डेटा पे हमारी नज़र रहेगी। ये हमने ओपन में बोल दिया है। अब ये लोग, हो सकता है अगर कोई देखता होगा सुनता होगा स्मार्ट मनी का, तो वो भी थोड़े से कॉशियस हो सकते हैं, लेकिन गेम बड़ी इनकी क्लियर है। पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि शॉर्ट्स उस दिन हो सकता है ये एज इट इज़ छोड़ दें और बाज़ार को ऊपर ले जाए। उल्टा भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी अभी डेटा की कुछ इस तरह की ही बनती हुई दिखाई दे रही है कि ये ऊपर को खींचे, तो एक बड़ा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। और आज एक थोड़ा सा चैनल ब्रेकआउट भी दिया है निफ्टी ने, बहुत दिनों से एक रेंज में था, आज उसका ब्रेकआउट दिया है। अगर कल फॉलोअप कैंडल आ गई तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग, और ऊपर से 20,000 के ऊपर सस्टेन हो गया, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल डेटा सेट जो है वो 70-80% इस समय मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड ही हम प्रेफर करेंगे। लेकिन हमने जो लेवल तय किए हैं उसके हिसाब से अगर हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना पड़ा तो फिर हम उसके लिए भी रेडी रहेंगे। लेकिन शॉर्ट के ट्रेड जो है वो थोड़ा डिप आने के बाद ही हम देखेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं वो डिप दे करके बाज़ार को ऊपर निकालें, तो हमने जो अपने लेवल पकड़ रखे हैं वहाँ से कोई बाउंस मिलेगा तो बाय करेंगे। लेकिन अगर उन लेवल्स के नीचे निकल गया बाज़ार और सस्टेन किया, तो फिर हम शॉर्ट के लिए रेडी हैं। हालांकि क्वांटिटी हमारी शॉर्ट की साइड पे भी कम रहेगी, क्योंकि अभी मोमेंटम और डेटा का जो इंक्रीमेंटल चेंज है वो सब पॉजिटिव साइड पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा व्यू है कल के लिए बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।